सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं हैंगिंग झूला लेकर के आ गई हूँ। तो चित्रा अवस्थी जी मेरी व्यूवर हैं, एक उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था और भी दो तीन लोगों ने कमेंट किया था इस झूले के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये झूला सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में रेडी हो जाएगा गाइज, क्योंकि इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है, बिल्कुल सिंपल सोबर पर्ल्स से इसको सजाया है। और इसके अलावा आप इसमें 0 से लेकर के 5 नंबर तक के कान्हा जी बिल्कुल अच्छे से बैठा सकते हैं। बट मैंने इस वीडियो के अंत में आपको अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी इसमें बैठा करके दिखाए हैं। तो इसके साथ में मैंने एक लास्ट वीडियो में ये रॉयल सिंहासन आपको बनाना सिखाया था। तो एंड गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने जन्माष्टमी सीरीज स्टार्ट की है, जिसका मेरा ये सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सिंहासन बनाया था। तो अब जल्दी से देखते हैं हम इस झूले को कैसे बना सकते हैं। और यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आप बड़ी ही आसानी से इस झूले को बना लेंगे। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 सर्कल कट करके ले लेने हैं कार्डबोर्ड से। आपका कार्डबोर्ड पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा रखें उसको। तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी में थोड़ा सा वेट होता है, तो इस करके हमें इसका बेस थोड़ा सा मजबूत बनाना है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर अपना डेकोरेशन का सामान भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिएगा ये पिंक कलर के थ्रेड से ये राउंड सर्कल बनाया है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बनाना बताया था डिटेल में। क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ तो फिर इससे वीडियो बड़ा हो जाता है। तो देखिएगा, इसमें मैंने फर्स्ट रो में मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर सेकंड में 12 के ऊपर 24 हो गए। एंड इसके ऊपर फिर थर्ड रो में मैंने एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट किया। और ऐसे ही अपना वर्क इंक्रीज करते हुए मैंने यहाँ पर 8 रो कंप्लीट की है। और ये मेरी अब 9 नंबर की रो है। तो देखिएगा, 9 नंबर की रो में हमें कुछ भी अपना घटाना बढ़ाना नहीं है। इसको सेम ऐसे ही बुन लेना है। हर एक चेन स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे और राउंड को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज मैं कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। एंड गाइज, अगर ये सर्कल बनाने में आपको ज़रा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डिटेल में इस पे वीडियो बना दूंगी। तो देखिएगा गाइस, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब लास्ट स्टिच के साथ में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है और धागे को कट कर लेना है। अब देखिएगा गाइस, इसमें ये जो हमने सर्कल कट करके लिए थे, इसको अंदर इस तरीके से डालेंगे। और ये जो तीनों सर्कल है ना, इनको एक जगह पेस्ट कर ले आप, ग्लू लगा करके आपस में चिपका ले इनको। तो और फिर इसके ऊपर इस कवर को इस तरह से चढ़ाना है। और कवर चढ़ाने के बाद इसमें चारों तरफ से थ्रेड डालना है। तो देखिएगा थ्रेड कैसे डालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ एक बार डालना। तो देखिएगा, थ्रेड लेकर के और एक एक स्टिच उठाना है। जैसे कि ये एक डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया उठाना है और एक डबल क्रोशिया को दबाना है और इनके अंदर से बस जेंटली इसको धागे को पुल कर लेना है। तो सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया है। बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे करिएगा। तो धागे को चारों तरफ हर एक डबल क्रोशिया के अंदर से जेंटली पुल कर लेना है, चारों तरफ एज अ लेस डाल लेना है इस धागे को। और फिर इसको जो हमने सर्कल कट किए हुए हैं, सर्कल के ऊपर एज अ कवर चढ़ा देंगे। और जब भी कभी आपका जो झूला है वो गंदा हो जाए तो इसको उतार करके आप वॉश कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से चढ़ाएंगे और जो ये धागे हैं इनको खींच करके एडजस्ट करके यहाँ पे टाई कर लेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से टाइट से बांध लेना है। और बांधने के बाद फिर इस पर हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और सेम ऐसा ही सर्कल एक और बनाएंगे, जिसका यूज़ हम करेंगे सीट के लिए। एंड गाइज, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तो देखिएगा गाइज, ये अब यहाँ पर बॉर्डर पे हमें यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है इसका। तो इसके लिए देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये मेरा डार्क कलर है
और ये जो हमारी 8 नंबर की रो है इस पे हम वर्क करेंगे, 9 नंबर की रो को हम छोड़ देंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर की रो है ये हमारी। तो इस पर हम यहाँ पे धागा अटैच करेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने लाइट शेड लिया है, ये पिंक की कैटेगरी का ही है, डस्टी रोज़ पिंक है ये, और इसी कैटेगरी का लाइट है और इसी कैटेगरी का पेस्टल कलर है ये थोड़े से। तो देखिएगा एक एक डबल क्रोशिया उठाएंगे और उसके अंदर डबल क्रोशिया ही बनाना है। देखिएगा इस तरह से जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं ना, सेम वैसे बनाएंगे। फिर से क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया उठाना है। किसी चेन के अंदर वर्क नहीं करना है, डबल क्रोशिया के अंदर वर्क करना है। तो एक एक डबल क्रोशिया उठाते जाएंगे और चारों तरफ एक एक डबल क्रोशिया की रो यहाँ पे बना लेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 2 रो बनाएंगे। तो देखिएगा एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से उठाएंगे डबल क्रोशिया और चारों तरफ इसमें कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा एक रो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे और वर्क को मैंने घुमा लिया है, सीधी तरफ कर लिया है। अब यहाँ से देखिएगा किसी चेन के अंदर वर्क नहीं कर रही हूँ मैं, यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। हर एक चेन स्पेस के अंदर ये जो बॉक्स से बने हुए हैं, हर एक चेन स्पेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे और इस राउंड को भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। एंड गाइज हमें यहाँ पे टोटल 2 राउंड अपने कंप्लीट करने हैं। 2 राउंड कंप्लीट करके फिर हम इसमें 3 स्ट्राइप्स बनाएंगे, तो वो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपनी 2 स्ट्रिप्स बना ली है। तो एक मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। देखिएगा ये मैंने एक इस तरफ बनाई है और एक इस तरफ बनाई है, और बीच में मैंने 10-10 चेन का गैप छोड़ करके बनाई है। और ये जो हम यहाँ सेंटर में बनाएंगे ना, इसमें हम 11 चेन इधर छोड़ देंगे और 11 चेन इधर छोड़ देंगे, और बीच में ये 12 चेन का जो बैक आप बैक सीट एज अ इसको ले सकते हैं। तो बैक सीट में हम 12 डबल क्रोशिया के साथ में बनाएंगे। तो देखिएगा मैं यहाँ पे गिन लेती हूँ। 11 डबल क्रोशिया मैंने इस तरफ छोड़ दिए हैं और 11 डबल क्रोशिया ही हम दूसरी तरफ छोड़ देंगे। तो अब जो 12वें नंबर का स्पेस है वहाँ पर हम ये अपना थ्रेड जो है जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड को जॉइंट कर लेना है और एक पक्की सी नोट यहाँ पे लगा लेनी है। धागे को ऊपर घुमाते हुए नोट लगा लेंगे और यहाँ पर 2 चेन स्टिच ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर भी हमें स्पेस के अंदर ही वर्क करना है, किसी चेन स्टिच में नहीं करना है। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं बस इनके अंदर वर्क करना है। तो हर एक स्पेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे टोटल 11 से 12 डबल क्रोशिया करूँगी मैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं 12 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, और जितनी रो हमारी उन ये जो दोनों स्ट्रेप्स मैंने बनाई हैं स्ट्राइप्स, उतनी ही रो हमें इसमें भी बनानी है। तो देखिएगा यहाँ 12 नंबर तक मैं डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट रो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्क डिक्रीज की तरफ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने अपने 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। तो देखिएगा वर्क को पलटने के बाद अब जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको हम स्किप कर देंगे और सेकंड बॉक्स में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया जो है वो कम हो जाएगा। हर एक रो में हमारा एक एक डबल क्रोशिया कम होता जाएगा। तो पहले 12 थे, तो अब इस रो में मेरे पास 11 डबल क्रोशिया रह जाएंगे। फिर जब मैं 2 चेन लेके उधर से रिटर्न आऊँगी तो उसमें मेरे पास फिर 10 डबल क्रोशिया रह जाएंगे, और इसी तरह से करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला जो है इसको मैं छोड़ दूंगी, और यहाँ पर मैंने अपने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और लास्ट रो में मेरे पास 12 डबल क्रोशिया थे। तो ये मेरा सेकंड रो है। अब इसमें मैं
लास्ट वाले पर एक और बना लूँगी तो ये 11 हो गए। अब देखिए जब हम इधर से 2 चेन लेके टर्न जाएंगे तो अब हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इस पूरे वर्क को कंप्लीट कर लूँगी। ये फर्स्ट वाला बॉक्स मैं छोड़ दूँगी और सेकंड वाले बॉक्स में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस वर्क को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और जितनी रो मैंने उस स्ट्राइप्स में की थी उतनी ही हमें इसमें करनी है। और लास्ट में जब हमारे 3 डबल क्रोशिया रह जाएंगे तो 4-5 रो हमें 3 डबल क्रोशिया के साथ में करनी है और लास्ट में 2 रो हमें 2 डबल क्रोशिया के साथ में करनी है, जैसे कि मैंने इस वाले स्ट्राइप में की हुई है। तो इस तरीके से इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोटल 18 रो कंप्लीट की है, क्योंकि झूले का जो स्ट्राइप्स है वो थोड़ी लंबी रखेंगे तो ही कंफर्टली हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें बैठ पाएंगे। तो 18 रो कंप्लीट करने के बाद अब इन तीनों को एक जगह बाइंड करना है और अब हम एक आसन बनाएंगे यहाँ पे बैठने के लिए बीच में। तो वो मैं फोम से बनाऊंगी, फोम का सर्कल कट करके और सेम ऐसा ही राउंड पीस बना करके हम उस फोम सर्कल के ऊपर चढ़ा देंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे अभी तक एक गोला पूरा खत्म हो चुका है और दूसरा मेरा आधा लग गया है। तो 15-15 रुपए के 1.5 गोला अभी मेरा यहाँ पे लगा है, तो टोटल हमारे 2 गोले इसमें खत्म हो जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हमारी कॉस्ट पता चल सके कि 50 रुपए के अंदर हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे इस तरह का एक राउंड सर्कल कट कर लिया था फोम में से और उसको भी इसी तरीके से बना करके और चारों तरफ इसमें भी मैंने धागा डाल दिया है और इसको यहाँ पे बाइंड कर देंगे। एंड गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कोई भी चीज़ वीडियो में दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ, बेवजह मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाती हूँ। मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो देखिएगा जैसे ये पिलो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिंहासन वाली में बना करके दिखाए थे, सेम वैसे ही पिलो आपको यहाँ पर भी बना लेने हैं। तो देखिएगा ये कुछ अभी तक इस तरीके का झूला हमारा बन करके रेडी हुआ है। इनको मैंने यहाँ पे बाइंड कर लिया है और ये मोतियों की मैंने यहाँ पे देखिएगा मोती अटैच किए हैं यहाँ पे और 2 लड़ी मैंने बीच में भी मोतियों की लगा दी है। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे झूला बन करके रेडी हुआ है। अभी मैं इसमें आपको लड्डू गोपाल जी को बैठा करके दिखाऊंगी और जब भी आप जन्माष्टमी की डेकोरेशन करें तो इसको कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सोबर रखा है और इसको आप फूलों से सजा सकते हैं। आपके पास अगर छोटे फूल हों तो आप उनसे भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। लटकन इसमें लगा सकते हैं नीचे की तरफ। आप इसमें डेकोरेशन सिंपल रखना चाहे तो सिंपल रखिए, हैवी रखना चाहे तो हैवी भी रख सकते हैं। अब देखिएगा और इस तरह के पिलो बना करके रख लीजिएगा। अगर बनाने नहीं आते हैं तो लास्ट वीडियो में सिंहासन वाली में मैंने ये बनाने बताए थे, तो वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। और अब मैं इसमें आपको लड्डू गोपाल जी को बिठा करके दिखाती हूँ और बहुत ही प्यारा झूला बन करके रेडी हुआ है। तो देखिएगा मेरे ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, बट मैंने इनको छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। अगर आप इसमें 3-4 नंबर तक के कान्हा जी को बिठाएंगे या फिर 5 नंबर तक के कान्हा जी भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 नंबर के कान्हा जी भी बहुत ही आराम से आ पा रहे हैं। तो आपके 4-5-3-6-2-1 के तो आ ही जाएंगे। तो देखिएगा स्पेस कुछ इस तरीके का है। और यदि आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो ये, और क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस झूले को बनाया है, तो गाइज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर और वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी ही है तो लाइक और कमेंट करे बगैर मत जाइएगा। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।